वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। और अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अपना फोर्थ पार्ट। टॉपिक है हमारा न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इससे रिलेटेड अब हम वीडियोस में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं आपके साथ न्यू रेशो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। और इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कोशिश करी है कि पूरे के पूरा न्यू रेशो का कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाए। अगर मैं आपसे पहले पुरानी बातें करूं तो दोस्तों न्यू रेशो के अंदर आपके ट्यूशन सेंटर में और आपके स्कूल्स के अंदर कुछ बातों को रिवाइज करा देते हैं। न्यू रेशो के अंदर आपको बताया होगा कि अगर फ्रॉम लिखा होता है, फ्रॉम लिखा होता है तो सीधा हम क्या कर देते हैं, माइनस। ऐसी बातें आपके स्कूल्स और ट्यूशन में डिस्कस की होंगी। इन्हीं बातों को हम आगे लेके चलते हैं। और अगर लिखा होता है ऑफ हिज शेयर, अगर लिखा होता है ऑफ हिज शेयर तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बट अगर अगर इस तरह से लिखा हुआ है, ऑफ हिज शेयर भी लिखा है, ऑफ हिज शेयर और आगे फ्रॉम भी लिखा है। दोस्तों ऑफ हिज शेयर भी लिखा है और आगे फ्रॉम भी लिखा है, तो इसको आप ऑफ हिज शेयर ही ट्रीट करेंगे। और ऑफ हिज शेयर ट्रीट करेंगे मतलब आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, माइनस। तो इस तरह की छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स आपके स्कूल्स में डिस्कस किए हैं और हम अपनी क्लास को एक क्वेश्चन के थ्रू आपके साथ डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों, पार्टनर का नाम है सीए वरुण और दूसरे पार्टनर हैं गौरव। इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। इसका मतलब दो पार्टनर हैं, एक है वरुण और दूसरा है गौरव। इनकी रेशो दे रखी है 3:2। ये है ओल्ड रेशो। सचिन इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। एक नया पार्टनर आया सचिन, जिसका शेयर है 1/5। तो नया पार्टनर आ गया 1/5 शेयर के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। आपको दोनों चीजें डिस्कस करनी है। दोस्तों पहला केस होता है साइलेंट केस। साइलेंट केस का क्या मतलब, साइलेंट केस का मतलब है क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है और फुल स्टॉप, क्वेश्चन में और कुछ भी बात नहीं लिखी है। इस केस के अंदर, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट केस, साइलेंट केस। इस केस के अंदर मैं आपको फटाफट एक शॉर्टकट टेक्निक बता देता हूं, बिकॉज टाइम है हमारे पास कम। और ये है हमारी शॉर्टकट टेक्निक। जब भी लिखा हो दो पार्टनर्स है और नया पार्टनर का शेयर दिया है और बस खत्म कहानी, फुल स्टॉप। आई रिपीट, फुल स्टॉप यानी कहानी खत्म, इसको हम बोलते हैं साइलेंट केस। और इस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, 5 में से 1 माइनस कर दो तो बचा कितना, 4। 5 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा, 4। अब बस मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और इन दोनों को प्लस करो, 3 और 2 5। तो ये आपकी आ गई न्यू रेशो। और इस केस में अगर आपसे बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए, फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड आपके सामने दे रखी है, न्यू आपके सामने दे रखी है, बट मैं एक और शॉर्टकट बताता हूं। जैसे हमने ये वाला शॉर्टकट डिस्कस करा, अब एक और शॉर्टकट। जब भी सिंपल केस होता है, साइलेंट केस होता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो बिल्कुल वही आएगी जो आपने क्या निकाली थी, ओल्ड। जो आपको ओल्ड गिवन थी बिल्कुल सेम आएगी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो किसके बराबर हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये था हमारा पहला केस। अब हम आते हैं दूसरे केस पर। दूसरे केस में चलते हैं। सचिन का कितना शेयर था, 1/5। और आगे लिखा है सेकंड केस, सचिन गेट्स हिज शेयर। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सचिन अपना शेयर होली, सारा का सारा लेगा फ्रॉम। आपका काम का वर्ड मिल गया फ्रॉम।
फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस। किससे लेगा, सीए वरुण से। इसका मतलब सेकंड केस में जो सचिन है, सचिन का शेयर है 1/5, और वो कह रहा है मैं अपना सारा का सारा शेयर किससे लूंगा, वरुण से। कैलकुलेट न्यू रेशो। तो सिंपल केस आपने क्या करना है, न्यू रेशो निकालनी है। कैसे, वरुण, गौरव और सचिन। पहले आप देखो, वरुण के पास पहले कितना था, 3/5। गौरव के पास कितना था, 2/5। और वहां पे लिखा हुआ था फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। तो सचिन अगर वरुण से लेगा तो सीधा वरुण के में से क्या कर देंगे, माइनस। खत्म कहानी। सीधा वरुण के में से माइनस करेंगे और सचिन के पास प्लस हो जाएगा 1/5। बस इतना समझाना था मुझे आपको। वरुण में से माइनस करेंगे और अब आगे न्यू रेशो। इसकी आ गई 2/5, गौरव की भी आ गई 2/5, और इसकी आ गई 1/5। इट मीन्स न्यू रेशो आपकी आ गई वरुण, गौरव और सचिन। इनकी न्यू रेशो आ गई 2:1, न्यू रेशो। और इस क्वेश्चन में अगर आप बच्चों को लॉजिकली बात करें दोस्तों, इस केस में वरुण को ही सिर्फ नुकसान हो रहा है, क्योंकि वरुण को क्या करना पड़ रहा है, अपना कुछ शेयर माइनस करना पड़ रहा है। और जो माइनस करता है, उसी को क्या होता है, नुकसान। तो अगर आपसे कोई पूछता है सेक्रीफाइस किसे होगा, तो आप बोलेंगे सेक्रीफाइस सिर्फ वरुण को होगा, गौरव को कोई सेक्रीफाइस नहीं होगा। माइनस का मतलब दे रहा है, वरुण दे रहा है, इट मीन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये हमारा केस 2 भी खत्म। आगे चलते हैं। न्यू रेशो के मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स करा देता हूं इसके अंदर। नेक्स्ट, आप सब बच्चों ने बस लैंग्वेज पढ़नी है ध्यान से। केस नंबर 3। अब सचिन कहता है, सचिन गेट्स 320 फ्रॉम, फिर लिखा है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब माइनस। 320 वरुण में से लेगा और 120 किससे लेगा, गौरव से। तो अगर हम केस 3 की बात करें, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, तो आइए जरा मेरे साथ साथ हम फटाफट देखते हैं। फ्रॉम लिखा हुआ है और फ्रॉम वाला लॉजिक बहुत आसानी से समझ जाएंगे। वरुण, गौरव और सचिन। पहले बताइए वरुण के पास कितना शेयर था, 3/5। गौरव के पास था 2/5। माइनस सचिन 320 लेगा सीए वरुण से, इट मींस माइनस कर देंगे सीधा फ्रॉम 3/20, माइनस कर दिया। और गौरव से कितना लेगा, 120 माइनस कर दिया। और आपको पता है ये माइनस करते हैं, ये किसको देते हैं, ये देंगे सचिन को। तो अगर आप चाहें तो सचिन क्या करेगा, सचिन इसको प्लस कर लेगा। ये दोनों दे रहे हैं और सचिन ले रहा है माइनस, और ये क्या हो गया, प्लस। और फटाफट देखते हैं न्यू रेशो। 20 एलसीएम, 12 माइनस 3, 9/20। यहां भी 20 एलसीएम, 8 माइनस 1, 7/20। और यहां देखते हैं 20 एलसीएम, 4/20। इसका मतलब नई रेशो हो गई वरुण, गौरव और सचिन की 9:7:4। ये हो गई आपकी न्यू रेशो। और मैंने आपको बताया इन सब जगह कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, फ्रॉम। फ्रॉम में आप करते हो सीधा माइनस, इतना आप सबको पता है। फ्रॉम के अंदर आप क्या करते हैं, सीधा माइनस। बट क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं दोस्तों। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है कि वरुण और गौरव को इतना नुकसान होगा। माइनस का मतलब वरुण और गौरव को इतना क्या होगा, सेक्रीफाइस। अगर आप चाहें
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और आप चाहें तो आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। आपको पता है वरुण को कितना नुकसान होगा? वरुण को नुकसान होगा 3/20 का। और पता है गौरव सर को कितना नुकसान होगा? गौरव सर को नुकसान होगा 1/20 का। माइनस का मतलब नुकसान होना। इट मींस अगर हम बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, हेंस सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी 3:1। तो आपके पास शॉर्टकट टेक्निक्स भी हैं, आपको माइनस का मतलब समझ आना चाहिए, अदरवाइज आप क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। पॉइंट थर्ड भी खत्म। आगे चलते हैं, धीरे धीरे करके दोस्तों मुश्किल हो जाएगा। पहले चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, फिर आएंगे फोर्थ पर। फिफ्थ में क्या लिखा है? सीए वरुण सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। बट ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है सीए वरुण। वरुण ने कहा कि मैं 1/3 शेयर दूंगा, किसका? अपना। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। वरुण ने कहा मैं 1/3 शेयर दूंगा, किसका? अपना। और आपको पता है वरुण का शेयर कितना था? 3/5 इन फेवर ऑफ सचिन। तो जरा मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। केस नंबर 5, हमें क्या करना है? पहले मैं यहां लिख देता हूं वरुण और गौरव का रेशो क्या थी? 3:2। ये थी इनकी रेशो 3:2। अब वरुण ने कहा कि मैं, लैंग्वेज को दोबारा से पढ़ते हैं, वरुण सेक्रीफाइस 1/3। वरुण ने कहा मैं 1/3 दूंगा, 1/3 ऑफ हिज शेयर। इसका मतलब है वरुण का। वरुण का शेयर था कितना? वरुण का शेयर था 3/5। इट मीन्स अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वरुण 1/5 शेयर देगा, किसको देगा? सचिन को। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करते हैं? माइनस। तो यहां पे जरा माइनस कर लेते हैं वरुण न्यू शेयर, वरुण का न्यू शेयर। जी पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, अब मैं करने जा रहा हूं माइनस। वरुण के पास पहले था 3/5 माइनस कितना दे दिया? 1/5। तो कितना बचा? 2/5। अब चलते हैं आगे। गौरव क्या कह रहा है? गौरव सेक्रीफाइस हाफ ऑफ हिज शेयर, यानी गौरव भी कह रहा है मैं अपना हाफ, हिज का मतलब गौरव का, गौरव अपना हाफ शेयर किसको देगा? सचिन को। तो जरा देखें, गौरव देगा हाफ शेयर, किसका? हिज शेयर। गौरव का शेयर कितना था? 2/5। तो ये कितना देगा? ये भी दे रहा है 1/5। किसको दे रहा है? सचिन को। पहले मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे? माइनस। तो अब मैं यहां पे निकालता हूं गौरव सर का न्यू शेयर। पहले गौरव सर के पास था 2/5 माइनस 1/5। कितना बचा? इनका बचा 1/5। और आपको पता है सचिन का शेयर इस केस में नहीं पता। और अगर नहीं पता, जो ये माइनस करते हैं, माइनस का मतलब इनको नुकसान होता है, उतना ही इसको क्या होता है? उतना ही सचिन को फायदा होता है। तो सचिन का शेयर इस केस में कितना शेयर आ जाएगा? 2/5। इसका मतलब न्यू रेशो आ गई 2:1:2। ये आ गई आपकी न्यू रेशो। और अगर आप मेरे से पूछें कि सर इस केस में बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो वरुण और गौरव की, तो अगेन मैं आपको शॉर्टकट बता सकता हूं। माइनस का मतलब ही होता है सेक्रीफाइस करना। दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, इसका मतलब सेक्रीफाइस हुआ 1:1। दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। तो ये वाला हमारा कौन सा केस था? ये केस था ऑफ हिज शेयर। आप बच्चों कुछ नहीं करना,
आपने इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 बार देखना है और कल एग्जाम के अंदर एकदम ठाठा ठाठा सारे क्वेश्चन सॉल्व। बस ऑफ ईयर में पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर करते हैं माइनस, और इसके बाद चलते हैं हम अपना फोर्थ केस। आइए जरा फोर्थ केस। अब फोर्थ केस में बच्चों लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देंगे आप सारे। ये रहा फोर्थ केस। बेटा सारा गेम न्यू रेशियो में लैंग्वेज का है। चलिए जरा एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन में एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 2 पार्टनर्स थे, वरुण और गौरव, और उनकी रेशियो दे रखी है 3:2। ये है ओल्ड रेशियो। नया पार्टनर आया सचिन। सचिन का शेयर है 1/5। ये रहा सचिन का शेयर 1/5। अब इंग्लिश पढ़ेंगे ध्यान से। फोर्थ केस, सचिन गेट्स हिज शेयर। दोस्तों ध्यान से, ये हिज किसकी बात हो रही है? सचिन की बात हो रही है। सचिन अपना शेयर वरुण से और गौरव से लेगा इन द रेशो 2:1। इंग्लिश को दोबारा से पढ़ लें। सचिन अपना शेयर, ये रहा सचिन का शेयर। बेटा सचिन के शेयर की बात हो रही है, हिज का मतलब सचिन का शेयर वरुण और गौरव से लेगा इन द रेशो 2:1, यानी वो अपना शेयर इन दोनों से लेगा, वरुण और गौरव से। किस रेशो में लेगा? 2:1। तो कहने का मतलब ये है सचिन सचिन वरुण से कितना लेगा? ध्यान से देखो, सचिन कह रहा है मेरा शेयर कितना है? 1/5। मैं अपना शेयर वरुण से लूंगा इस रेशो में 2/3। और गौरव से कितना लूंगा? दोबारा से सचिन कहता है मेरा शेयर कितना है? 1/5, और मैं गौरव से लूंगा इस रेशो में 1/3। इट मींस वरुण से लेगा 2/15, वरुण से लेगा, और गौरव से कितना लेगा? 1/15। तो पहले मल्टीप्लाई किया और अब हम करेंगे माइनस, न्यू रेशो। जी फटाफट देखते हैं वरुण की ओल्ड रेशो क्या थी? 3/5। पहले हमने क्या करा? मल्टीप्लाई, ये आया, और अब हमने क्या कर दिया? माइनस 2/15। फिर आते हैं गौरव। गौरव के पास पहले था 2/5 माइनस, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है उससे हम क्या करेंगे? माइनस। और लास्ट में कौन बचा? सचिन। सचिन का शेयर आपको पता है 1/5 है। फिर भी एक और तरीका, जो भी हम माइनस करते हैं इसका मतलब हमें क्या होता है? सेक्रीफाइस। वो सारा का सारा सचिन क्या कर लेता है? प्लस। सचिन को मिलता है 2/15 वरुण से मिलेगा, 1/15 गौरव से मिलेगा। आइए जरा हम न्यू रेशो निकालते हैं। 15 एलसीएम, 9 - 2 7, 15 एलसीएम, 6 - 1 5, और यहां कितना आ गया? 3/15। तो 8 और 7, 7 और 5 12 और 3 15। तो न्यू रेशो क्या आ गई? वरुण, गौरव और सचिन। ये क्या आ गई आपकी न्यू रेशो? 7:5:3 न्यू रेशो। तो मैंने आपको दोनों केसेस में ध्यान से देखना। फोर्थ केस के अंदर, फोर्थ केस में क्या हुआ था? सचिन ने अपना शेयर लिया था, इसलिए मैंने यहां पे सचिन के शेयर से मल्टीप्लाई करा। बट अगर केस नंबर 5 में देखते हैं हम, 5 में वरुण ने अपना शेयर दिया था, इसलिए मैंने वरुण के शेयर से मल्टीप्लाई किया था। आप चेक कर सकते हैं केस नंबर 5 में जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो वरुण के शेयर से मल्टीप्लाई किया था 3/5। तो दोनों में हल्का सा लैंग्वेज डिफरेंस है। और इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप सॉल्व करते हो, बेटा हिज शेयर बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशो की, एक तरीका तो है कि आपके पास फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू। एक और तरीका है
माइनस का मतलब सेक्रीफाइस होता है और डिनोमिनेटर बराबर आ रहा है, इसका मतलब इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई, 2:1। और दोस्तों यही चीजें आपको मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। मैं भी आपको थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस कराऊंगा, ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी टेक्निकल क्वेश्चंस में। जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई 2:1, आप चेक करें, पहले से ही आप दिमाग अगर लगाते तो इस रेशियो का मतलब ही होता है, इट मींस जब भी ऐसी कोई लाइन लिखी होती है कि सचिन अपना शेयर लेगा उन दोनों से इस रेशियो में, तो ये सर आगे चल के कौन सी रेशियो निकलने वाली है, ये निकलने वाली है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है। और अब मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। बहुत ध्यान से देखना, इसको हम लिंक करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं और आपको पता लगेगा जो अभी तक हमने मेहनत करी उसका क्या यूज है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। दो पार्टनर हैं अक्कड़ बक्कड़, हाँ बच्चे कह रहे हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू, पूरे 90, हाँ कुछ होता था, कोई बात नहीं। अक्कड़ बक्कड़ क्या रेशो है, उनकी रेशो है 3:1। मैं यहां लिख लेता हूं आपके साथ साथ। दो पार्टनर है अक्कड़ और दूसरा पार्टनर है बक्कड़, तो यहां पे हम लिखते हैं दो पार्टनर अक्कड़ बक्कड़, रेशो कितनी है 3:1। ये हो गई इनकी ओल्ड रेशो। ध्यान से देखना सर, ये क्वेश्चन क्यों मुश्किल लगता है बच्चों को। एक नया पार्टनर आया पकड़, पक्कड़ का शेयर है 1/5, तो अक्कड़ बक्कड़ और नया पार्टनर आया पक्कड़, पक्कड़ का शेयर है 1/5। पक्कड़ इज अनेबल टू रिकॉर्ड हिज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश, यानी पक्कड़ अपना शेयर नहीं लाया कैश में गुडविल का, और आपको जर्नल एंट्री करके दे रखी है, द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको एंट्री दे रखी है पक्कड़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्कड़ और बक्कड़। ये एंट्री का मतलब होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मैं भी आगे चल के और डिटेल में समझाऊंगा आपको टॉपिक। अभी इस एंट्री का मतलब होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और ये एंट्री हमेशा कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इस एंट्री के अगर हम अमाउंट पे ध्यान दें, इस एंट्री के अमाउंट पे ध्यान दें तो इन दोनों पार्टनर को क्या हुआ है, सेक्रीफाइस। और इस अमाउंट कौन सी रेशियो में बढ़ता है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अगर हम स्मार्ट काम करें तो आपको पता लग जाएगा सर 8,000 वन जा 8,000 टू जा, ये इनकी रेशो आ गई। कौन सी रेशो आ गई, सेक्रीफाइसिंग रेशो। आई रिपीट दोस्तों, इस ये एंट्री जो होती है प्रीमियम फॉर गुडविल की, ये एंट्री किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इट मींस इस एंट्री से आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो पता लग सकता है। 8,000 वन जा 8,000 टू जा, हमने इस लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व कर लिया, तो ये कौन सी रेशो आ गई, सेक्रीफाइसिंग रेशो। और क्वेश्चन में निकालना क्या था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आप ध्यान से देखो, ये रेशो आ गई 1:2, और ये कुछ ऐसा ही कहना चाहते थे जैसा अभी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था। ये रेशो कौन सी होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, यानी वो यही कहना चाहते हैं कि ये जो पकड़ है ये अपना शेयर, ये अपना शेयर अक्कड़ और बक्कड़ को देगा। कौन सी रेशो में, अभी हमने निकाली थी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इस स्टेटमेंट, पहले ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी और अब मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको बता दी। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि यही स्टेटमेंट यहां लगेगी। और ये स्टेटमेंट क्या कहती थी, ये स्टेटमेंट कहती थी कि अक्कड़ से ये जो है पी पकड़, पकड़ का शेयर है 1/5, बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर किया था दोस्तों वैसे ही करूंगा। ये उससे लेगा, अक्कड़ से लेगा 1/3, यानी फाइनली कितना लेगा ये 1/15।
और ये बक्कड़ से कितना लेगा, अपने शेयर का, पकड़ का शेयर था 1/5 और ये बक्कड़ से लेगा 2/3, यानी इससे लेगा 2/15। तो क्वेश्चन घुमा रहा है आपको, पहले सीधा दिया हुआ था इस रेशियो में लेगा, अब आपको घुमा रहा है, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली हमने और फिर इसका मतलब होता है इस शेयर में लेगा, और एक बार ये आ गया तो बस ये है इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर। अब हमें निकालना है न्यू रेशियो। बेटा थोड़ा सा घुमा रहे हैं क्वेश्चन को, और इसी वजह से मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं, अक्कड़ बक्कड़ और पकड़। चलिए जरा, अक्कड़ का शेयर था पहले 3/4, इसका शेयर था 1/4 और पकड़ का शेयर आपको पता है 1/5। पहले मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे माइनस, जैसे पहले किया था वैसे ही 1/15 माइनस, और यहाँ कितना आएगा 2/15 माइनस, बस फटाफट हमने माइनस कर दिया, एलसीएम आ गया 60, 15 3 45, तो ये आ गया 41, यहाँ भी एलसीएम आ गया 60, 15 माइनस 8 7, यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, इसे किससे मल्टीप्लाई करूं, इसे मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, 12 5 60। तो दोस्तों ये आंसर आ गया, न्यू रेशो आ गई अक्कड़ बक्कड़ और पकड़, 41:7:12। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो आपने निकाला था। अब आपको समझ आना चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशो को हम किस तरह से बांटते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग न्यू रेशो। तो ये दो एग्जांपल से आपको दोस्तों क्लियर हो जाना चाहिए। पहले डायरेक्ट लैंग्वेज लिखी हुई थी, दूसरे क्वेश्चन में इनडायरेक्ट लैंग्वेज लिखी हुई थी, और इसका आंसर क्या आ गया, न्यू रेशो आ गई 14:7:12। तो ये हमारे साथ न्यू रेशो का हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसी टॉपिक को अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, न्यू रेशो का एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून विद अस दोस्तों फॉर मोर वीडियोस। टेक केयर एवरीवन।